Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are in a good state of mind and health and keep enjoying yourself at your home. So, I am Miss Mavish Rahman. You people know me, right? And I'm going to teach you English in your this new grade. So, I think we should start, okay? Because you don't need any type of info from me, as you people know me and you are aware of me. So, let's start our first chapter. This is your Gulliver in Lilliput, okay? And this is your unit 1 of your Broadway book. And the page number is, wait. This is your page number 11, okay? So, this is Gulliver in Lilliput. Gulliver is the name of a person who is a traveler, okay? Who is a traveler. Traveler means जो different areas पे, different island पे जो है वो सफ़र करता है या वो sea voyager है. Means जो समंदर में जो है वो सफ़र करता है. And Lilliput is the name of a place where small people used to live. Like Lily means small, okay? Lil, little. So Lilliput is a place. This is an island where tiny people used to live, okay? So this is a story of a man who is a sea voyager, and he used to he used to travel in the ocean and in the sea for some purpose, etc. Once he was he was on his ship, and his ship was his ship was broke out, and he was blown to an island, okay? Now he was very tired and he was like unconscious. When he reached to the island, when he reached to the shore, he was like unconscious और वो बेहोश हो गया था. और काफ़ी दिनों बाद उसको होश आता है, और जब उसको होश आता है तो वो खुद को मतलब ऐसे महसूस उसको होता है कि कुछ लिविंग थिंग्स जो है वो उसकी बॉडी के ऊपर वो मूव कर रहे हैं, राइट? Now, what he noticed that there were small people moving over his body. और वो स्मॉल पीपल उसको जब अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ मूव कर रहा है तो वो उनमें से कुछ को देख लेता है, बिकॉज वो उसके चेहरे पे भी चढ़ चुके होते हैं. तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं जिस आइलैंड पे आया हूँ वो आइलैंड जो है वो लिलीपुटियंस का है, मीन्स छोटे लोगों का है. सही है. अच्छा जी, तो वो उन लिलीपुटियंस को जो है पहले तो ये एक जाइंट सा लगता है, एक बहुत बड़ा देव टाइप का लगता है, क्योंकि वो तो खुद छोटे होते हैं. सॉरी, वो तो खुद छोटे होते हैं और गलिवर काफ़ी मतलब लंबा होते हैं, काफ़ी जो है वो हेल्दी छोड़ा टाइप का होता है, तो वो उसको देव की तरह लगते हैं, मतलब जाइंट की तरह लगते हैं. लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसको बांधते हैं, टाइट करते हैं ताकि वो भाग ना जाए. फिर उसको एक बड़ा सा जो है उसके लिए एक कार्ट सा मंगवाते हैं, उसके ऊपर उसको बिठाते हैं और उसको लेके जाते हैं, या उसको मतलब वो जो है वो एज अ वॉकिंग वो चले जाते हैं इनके साथ. ये दोनों जो है उसमें मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं. अब क्या होता है कि उसको अपने रियासत में, किंगडम में लेके जाते हैं, उसको खाना देते हैं, और वो खाना जो छोटे लोगों का होती है, जाहिर सी बात है उनके साइज से के लिहाज से खाना होता है, और वो तो गलिवर के लिए काफ़ी कम होता है, तो वो खाना भी काफ़ी ज़्यादा खाता है. वो उनके पे जो है काम भी करता है और उनको मशवरे भी देता है, और इस तरह जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है उसके लिए. तो गलिवर जो है वो फिर जब भी अपनी फ्रीडम की बात करता है तो वो लिलीपुटियन के लोग जो है वो से कहते हैं कि आप बेशक हमारा पूरा का पूरा खाना खा जाए, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जो है आप आज़ादी की बात नहीं करोगे. ये यहाँ तक आपके बुक में है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा था तो वो फिर जो है इसके लिए अलग से एक शिप बनाते हैं, और उस शिप में जो है ये गलिवर जो है वो अपने मुल्क में जो है वो वापस आ जाता है. सो ही इज़ अ ट्रैवलर, और ये जिस राइटर ने लिखा है हिज नेम इज़ जॉनथन स्विफ्ट, और वो जो है
वो इस गलीवर के 4 ट्रेवल्स के बारे में आपको बताते हैं। वो 4 ट्रेवल्स जो है, आई एम नॉट गोइंग इन डीप, आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक इन अ बिट। सो एक जो है वो लिलीपुटियंस होता है, मीन्स छोटे लोगों की रियासत में ये जाता है, वहाँ पे आइलैंड पे जाता है। एक जो होता है वो जाइंट्स होते हैं। जाइंट्स मीन्स कि वो गलीवर के साइज से, गलीवर के हाइट से भी काफ़ी ज़्यादा लंबे और काफ़ी ज़्यादा मतलब जिस्म, और वो जो है मजबूत जिसामत उनकी जो है मालिक होते हैं वो लोग, तो उनके आइलैंड में जाते हैं। एक जाता है ये याहूज के आइलैंड पे। याहूज मीन्स जो जिनकी बॉडी जो होती है वो दैट इज़ लाइक इंसानों की बॉडी होती है, और उनके ऊपर का जो सर होता है वो सर जो है वो दैट इज़ लाइक अ कैंगरू। सही। तो एक उनके आइलैंड पे जाता है, और एक जो है वो हॉर्सेस जो होती है ना, उनके आइलैंड पे जाते हैं। गलिवर जो है वो कहता है कि सबसे ज़्यादा इसने एंजॉयमेंट जो की थी वो लिलीपुटियन में की थी, और एक जो है हॉर्सेस में की थी। ये जो आपकी जो ये स्टोरी है, मींस गलीवर के जो ट्रैवलिंग के बारे में आपको बताया है, ये आपको एक ख़ास मकसद के लिए आपको बताया है, और वो मकसद ये है कि वो आपको इंसान की डिफरेंट फेसेस के बारे में बताते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में बताते हैं कि अगर एक इंसान जो है वो एक सोसाइटी में होता है तो उस पर नेगेटिव एक्सपेक्ट्स कौन से आते हैं और उस पर पॉजिटिव कौन से आते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दैट वन साइड। लेकिन इसको जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है तो वो लिलीपुटियंस में रहना, और एक हॉर्सेस के उसमें रहना जो है किंगडम में रहना जो है वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ था। और जो जायंट्स होते हैं और जो याहूज होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक उनकी जो आदत और उनकी जो चीज़ें वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक दे आर बिहेविंग लाइक एनिमल्स, गंदे टाइप के होते हैं, तो वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेट्स मूव टूवर्ड्स द रीडिंग। So this is your page number 12. See, Jonathan Swift's famous novel Gulliver Travel. This is not Gulliver, okay, this is Gulliver. Gulliver's Travel described the adventures of its hero. Gulliver के बारे में बताता है इसे। On a voyage to the South Sea Island in the Pacific Ocean, Gulliver's ship crashes into some rocks and sinks. He is lucky to swim to safety. When he reaches dry land, he is so hungry and tired that he falls asleep at once. He does not know it then, but he has landed in Lilliput. वो उसको पता नहीं था, लेकिन उसको बाद में पता चला कि वो एक लिलीपुट वाली आइलैंड पे जो है वो लैंड कर चुका है। Gulliver's continues his story, और गलीवर जो है वो अपनी स्टोरी बयान करना स्टार्ट कर देता है। I slept very well for several hours. When I woke up, I tried to get in onto my feet, but I couldn't move. My arms and legs and my long, thick hair were tied to the ground. वो कहता है कि मेरे बाल, मेरे हाथ, मेरा सब कुछ जो था, मेरा जिस्म जो था वो बिल्कुल ज़मीन के साथ बिल्कुल स्टिक हो गए थे, बिल्कुल टाइट हो गए थे स्ट्रिंग्स की मदद से। I could feel several thin pieces of string across my body, from my neck down to the top of my legs. The only part of my body that I could move was my eyes. मेरा सब कुछ जो था वो ग्राउंड के साथ बिल्कुल स्टिक किया गया था, सिर्फ एक बॉडी पार्ट था जो मैं मूव कर पा रहा था, and that were my eyes. I could hear a lot of noise about me. Many things were moving about, but I couldn't see them. After a while, I felt something on my left leg. It was alive and it moved gently over my body towards my chin. कहते हैं कि मैंने इर्द गिर्द काफ़ी शोर सुना और मुझे ऐसे लगे जैसे काफ़ी चीज़ें मेरे बॉडी पे जो है वो मूव कर रही है। एकदम से मुझे जो है कुछ फील हुआ। क्या फील हुआ कि मेरे लेफ्ट पाँव पे, लेफ्ट लेग पे जो है कुछ मूव कर रहा है, और वो मूव करते करते मेरी चिन तक पहुंच गया है। Suddenly I saw in front of me, standing on my body, a very, very small man. He was only about 6 inches tall. अपनी स्केल उठाए और अपनी स्केल में देखिए कि आपकी स्केल में जो है 6 इंचेस कितनी होती है। जो आपकी छोटी सी स्केल होती है ना, दैट इज कॉल्ड 6 इंचेस की वो होती है।
तो इतने 6 इंच के जो है वो छोटे छोटे आदमी जो थे वो मेरे इर्द गिर्द मैंने महसूस किया और मैंने देखे। एक आदमी जो था वो मेरे बॉडी पे आ गया था और उसको जब मैंने देखा दैट वाज 6 इंच टॉल। सही है। He held a bow and an arrow. आप खुद सोचो उनकी जो है बो और एरो कितनी होगी। Then I felt about 40 more little people climbing over me. और 40 more little people, उनको मैंने फील किया कि वो मेरी बॉडी के ऊपर चढ़ रहे। I couldn't believe it. I was so surprised that I shouted very loudly, and all the little people ran away in fright. Many jumped to the ground and some were badly hurt when they fell off my body. कहते हैं कि मैं बहुत जोर से जो है मैंने चिल्लाया जिसकी वजह से काफी लोग जो है वो डर गए और वो जो है वहां से भाग गए। किसी ने जंप किया, मतलब उसकी बॉडी से नीचे उन्होंने जंप किया, वो काफी ज्यादा हर्ट भी हुए। सही है। But they returned soon. One of them came very close and called out in a high, clear voice, but I couldn't understand his language. एक जो था वो ऊपर चढ़ा और मेरे कान के करीब आया और उसने काफी तेज आवाज में मुझसे बात की, लेकिन मैं उनकी बात को नहीं समझ सका। क्यों नहीं समझ सका? Because उनकी लैंग्वेज जो थी वो चेंज थी। Laying there made me feel very uncomfortable. I tried to free myself by breaking some कहते हैं कि वहाँ पे जब ज़मीन पे काफ़ी टाइम तक मैं ऐसे स्ट्रेट लेटा हुआ था तो मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल मैं फील कर रहा था और मैंने कोशिश की कि मैं उनमें से कुछ स्ट्रिंग्स को जो है वो खोलूं और मैं खुद को फ्री कर जाऊं। सो which had been tied to the stake. Stake is a small piece of wood जो कि पॉइंटेड होता है, जो कि नेल की तरह होता है। सही है। तो उन्होंने वही स्टेक्स जो थे वो उनकी मदद से वो स्ट्रिंग्स बांध के उनको जमीन में टच किया था, जमीन के अंदर उनको ढांस दिया था ताकि गलीवर जो है वहां से भाग न जाए। इट इज लाइक अगर हम के तो दैट इज इन अ शेप ऑफ तम पेन नहीं होता, तम पेन उसकी शेप में होता है लेकिन वो लकड़ी से बना हुआ होता है। I managed to free my left arm and tried to pull hard on the left side of my head. It was very painful, but I succeeded in loosening some more stakes. Now I was able to turn my head about 2 inches. कहते हैं कि मैंने जोर लगाया और मैंने अपने बालों को या अपने हेड को जो है वो थोड़ा सा मैंने लूज कर दिया। ये काफी ज्यादा पेनफुल था, काफी ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन स्टिल आई ट्राइड अ लॉट और मैंने उसकी मदद से जो है अपने ट्राई की मदद से कुछ स्टेक्स को हटा दिया था, लूज कर दिया था, जिसकी वजह से मैं अब सिर्फ अपना हेड जो है वो 2 इंचेस तक उठा सकता था। As I was doing this, the little people ran away. I heard someone shout an order, and all at once about 100 arrows shoot through the air at me. जैसे ही मैंने अपना हेड उठाया, जैसे ही मैंने अपना सर उठाया, तो उनमें से कुछ जो है वो चीखने की आवाज आई, जिसमें से मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि वो कुछ ऑर्डर दे रहे, कुछ ऑर्डर टाइप का दे रहा। और जैसे ही ऑर्डर हुआ तो अबाउट 100 एरोज जो थे वो मेरे ऊपर जो है वो शूट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। Those that landed on my face and hand felt like sharp needles, और जो मेरे यहाँ पे फेस के ऊपर थे उनके हाथ में कुछ शार्प टाइप का कुछ था, मतलब नीडल्स टाइप के थे। सही, मे बी ये उनकी तलवारें हो। I shouted with the pain. I covered my face with my little hand and tried to break all the strings. I wanted to get free, but the little man shoot more arrows. मैंने ट्राई किया कि मैं अपने आप को रिलीज करूं, मैं अपने आप को फ्री करूं इन स्ट्रिंग से, लेकिन वहां से छोटे लोगों ने फिर से मुझ पे तीर बरसाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। Luckily my jacket was made of strong cloth and their spears were not sharp enough to go through that. और उनके जो स्पेयर्स थे, मतलब उनकी जो तलवार है, उनके पास जो औजार थे वो इतने तेज नहीं थे कि वो मेरे बॉडी के अंदर जा सके, क्योंकि मैंने ऊपर से एक जैकेट भी पहना था जो कि काफी स्ट्रॉन्ग क्लॉथ का बना हुआ था। I decided to lay still. मैंने डिसाइड किया कि मैं इधर ही थोड़ी देर के लिए मैं लेट ही जाता हूँ। When the people saw me laying still, they stopped shooting. और जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कि ये बिल्कुल बस लेट गया है, तो उन्होंने शूटिंग जो है वो बंद कर दी। Then they built a little platform. Its top was about 18 inches from the ground.
Okay, I'll continue it in the next video. Okay, it will be the next part.